न्याय का गर्भपात। ओम सच्चिदानंदाय नमः। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। न्यायाधीश इंसान है, इसलिए अचूक नहीं है। कोई भी न्यायाधीश यह दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी गलत आदेश पारित नहीं किया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 2019 को समाचार में छपा। अच्छे नेता कभी कभी बुरे और गलत निर्णय लेते हैं। बुरे नेता कभी कभी अच्छे और सही निर्णय लेते हैं। जब मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं तो न्याय में बहुत देरी का अर्थ है न्याय से इनकार करना, मौत की सज़ा देना, लेकिन बाद में निर्दोष घोषित कर देना। यदि आप गूगल करेंगे तो आप न्याय के गर्भपात के मामलों की सूची पा सकते हैं, और यह सूची संपूर्ण नहीं है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल का कहना है कि 1973 से अब तक अमेरिका में 8,700 लोग फांसी की सज़ा में शामिल हुए हैं। कम से कम 182 लोग दोषी नहीं थे। न्याय गलत हो गया, न्यायिक प्रणाली विफल हुई। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां तत्कालीन न्यायिक प्रणाली द्वारा निर्दोषों को दंडित किया गया और दोषियों को छोड़ दिया गया। निर्दोष बलि का बकरा बन जाता है। यह न्याय का गलत संवहन गर्भपात है। न्यायिक त्रुटि अनुचित निर्णय है। न्याय प्रणाली का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना और निर्दोष व्यक्ति को बरी करना है। न्यायाधीश चेतन मन से निर्णय लेता है, लेकिन मन अवचेतन और अचेतन मन से प्रभावित होता है। अवचेतन और अचेतन मन नस्ल, जाति, धर्म और लिंग की छापों से भरा होता है, और ये सभी न्याय के गर्भपात में योगदान करते हैं। गलत पुलिस जांच, अभियोजन गलतियां, खराब जज, खराब बचाव व्यवस्था की खामियां हैं। गवाहों की पहचान में चूक, आधिकारिक कदाचार, अपर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व इसके लिए जिम्मेदार है। यह डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। यह बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। उनके माता पिता को अवैध रूप से जेल में डाल दिया गया था। श्री कृष्ण भाइयों को उनके जन्म के तुरंत बाद हत्या कर दी गई थी। यीशु पर मुकदमा चलाया गया और न्यायाधीशों द्वारा उसे दंडित किया गया और सूली पर चढ़ा दिया गया। हेरोड, पोंटियस पायलट और खलीफा, ये उस समय के न्यायाधीश थे। सुकरात को न्यायाधीशों के आदेश से जहर दे दिया गया था। मंसूर अल हलाज, सूफी फ़कीर और कवि को न्यायाधीशों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था जब उन्होंने अनल हक, मैं सच हूँ का उच्चारण किया था। मंसूर को कोड़े मारे गए, हाथ पैर काट दिए गए और फिर तेल में भिगोकर फांसी पर लटका दिया गया और जला दिया गया। ईसाई चर्च का इंक्विजिशन पूछताछ के बारे में क्या कहें। हजारों महिलाओं को डायन बताकर जला दिया गया। ब्रूनो, एक इतालवी दार्शनिक कवि, ब्रह्मांड वैज्ञानिक को दोषी पाया गया और कैथोलिक चर्च द्वारा दांव पर जला दिया गया, क्योंकि वे उसके विचारों से सहमत नहीं थे और उन्होंने उसे हेरेटिक, अविश्वास कहा। ब्रूनो को
इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है स्वतंत्र विचार का। ब्रूनो का जन्म 1548 में हुआ था और 17 फरवरी 1600 को 52 वर्ष की उम्र में चर्च द्वारा उन्हें जला दिया गया था। वैज्ञानिक गैलीलियो की 1933 में रोमन कैथोलिक द्वारा निंदा की गई थी। रोमन कैथोलिक जांच द्वारा उनके हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत के लिए मुकदमा चलाया गया। वो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। रोमन कैथोलिक जांच ने 1633 में गैलीलियो को गिरफ्तार कर लिया और उसमें विधर्म का सख्त संदेह पाया और उसे घर में नज़रबंद कर दिया गया, जहां वह 1642 में अपनी मृत्यु तक रहा। गुलामी और उपनिवेशवाद को चर्च, अदालतों और न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदित और समर्थित किया गया था। 1947 में भारत के विभाजन में लाखों हिंदू लोगों के साथ बलात्कार किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा हत्याएं की गई और जला दिए गए, लेकिन कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया? व्यवहारिक रूप से कोई नहीं। दुनिया में इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, इतने सारे नरसंहार, इतने सारे अपराध दुनिया भर में, इतने सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, इतनी सारी अदालतें हैं, इतने सारे जज हैं, लेकिन सज़ा कितने को मिलती है? इसलिए इतिहास में न्याय का हनन कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए बहुत कुछ कृषि करने की ज़रूरत है। ओम।